ठीक है, साथ देना पड़ेगा दोस्त, तभी होगा काम। ठीक है, हाँ, कितने टर्म्स को ऐड करूं कि ये आएगा, कितने टर्म्स को ऐड करूं ये आएगा, डायरेक्ट सीबीएसई में आएगा, देख लेना। सेट किसी भी सेट में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो मैंने माना कि मैंने माना भाई, मुझे नहीं पता कि 5 टर्म्स को लूं या 6 टर्म्स को लूं या 7 टर्म्स को लूं या 8 टर्म्स को लूं, तो मैंने बोला कि लेट सम ऑफ n टर्म्स मेरा -55 है। अच्छा, तो अब n निकाल लो, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -55। ठीक है, तो n, अब एक काम करो, 2 पर ले जाओ, तो n2 a की जगह -15 प्लस n-1 d की जगह, d कितना आएगा बॉस, -13, माइनस ऑफ -15, तो -13 प्लस 15 दोस्तों, d आपका 2 आ रहा है, d आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो d की जगह 2 बराबर 2 इंटू -55 इज माइनस का 110, एकदम आराम से करना है। ठीक है, तो यह आपका आ गया माइनस का 30, यह आपका 2n माइनस का 2, और यहां पर आपका n, और यह आपका माइनस का 110, आपका n, यह आपका -110, तो 2n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 110 बराबर 0, 2 कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 55 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन आ रही है? क्या ये इक्वेशन आ रही है? बिल्कुल यही आ रही होगी। बस अब आपको पता है मिडिल टर्म फिटिंग से, n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 5n प्लस 55 बराबर 0। क्यों? माइनस 11n माइनस 5n माइनस 16 होता है, और माइनस 11 इंटू माइनस 5 55 होता है। n कॉमन, n माइनस 11 माइनस 5 कॉमन, n माइनस 11, तो n माइनस 11 n माइनस 5, तो n की वैल्यू 11, n की वैल्यू 5। ठीक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि बस सम ऑफ 11 टर्म्स भी -55 है और सम ऑफ 5 टर्म्स भी -55 है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि a1 प्लस a2 डॉट 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 a5 प्लस a6 डॉट 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 प्लस a10 प्लस a11? ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली 5 टर्म्स को प्लस करके भी -55 आ रहा है और पहली 11 टर्म्स को प्लस करके भी -55 आ रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसीलिए हुआ, कोई समझना, इतने टर्म्स का सम तो -55 है, इतने टर्म्स का सम तो -55 है, लेकिन इन टर्म्स को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहां पे क्या लिखोगे पता है कि 6th टर्म से लेके 11th टर्म का जो सम है वो 0 है। समझ गए? समझ फिर से क्या? बस इतने टर्म्स को प्लस करके ऑलरेडी -55 आ गया, मतलब इसके आगे कुछ भी प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये 0 होगा। जाहिर सी बात है, ये 0 क्यों होगा? आप सिर्फ डायरेक्ट समझ जाओ कि बॉस a6 टू a11 या फिर सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 टू 11 इज 0। देयरफॉर s11 इज इक्वल टू -55, s5 इक्वल टू -55। अब ऐसा क्यों समझो भाई? यहां पर कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, कुछ नेगेटिव, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म बात। हाँ, ठीक है, ठीक है बॉस, चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए, बढ़िया।